अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान असगर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, आपको जमहूरियत के हुस्न का मज़ा तो आ रहा होगा, आप इंजॉय तो कर रहे होंगे। अभी आपके पास खबरें तो पहुंची होंगी कि किस तरह से जो है वो कोई 50 के करीब केसेस जो हैं वो नैब के रिवर्स हो गए हैं। और वो एक मैं सुन रहा था कि देख रहा था कि क्या सूरत हाल बन रही है, और सूरत हाल ये बन रही है कि अगर मेरे ख्याल 50 करोड़ से ऊपर का कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर नैब में काबिल कबूल होगा सुनने के लिए। अदरवाइज़ 50 करोड़ से अगर नीचे का, अगर उसके 5 रुपये कम भी हैं तो वो केस नैब नहीं सुन पाएगा। तो ये क्राइटेरिया हो गया कि अगर आपके 50 करोड़ रुपए तक की अगर आपने दो नंबरी की है तो वो ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा की है तो वो फिर वो गलत बात है, वो बुरी बात है, वो फिर काबिल गिरफ्त होगी। तो ये जो है जमहूरियत का हुस्न है, ये सारा कुछ आपने देखा किस तरह से हुआ। इसको NRO 2 का भी नाम दिया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि NRO 2 जो है कम्प्लीट हो गया। हालांकि NRO 2 जो है कम्प्लीट नहीं हुआ अभी, उसमें कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक बाकी हैं, जो अभी होनी बाकी हैं, जिसके लिए रुके हुए हैं। और ज़ाहिर बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो उस वक्त वहाँ से शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स के साथ जो डिस्कशन करके, और सबको जो पुतिन उनको सुन रहे थे, और वो जो टर्की के है सदर, वो सब उनको सुन रहे थे। आपने देखा तस्वीरें ऐसे करके बैठ खड़े होके वो जो सबको लेक्चर दे रहे थे, वो तस्वीरें सारी आपने देख ली होंगी। तो वो सारा कुछ करने के बाद जो है अब वो इंग्लैंड की तरफ जो है वो रवाना हो चुके हुए हैं, और वो जाके उधर ही उन्हीं फ्लैट्स में रह रहे हैं, इवन फील्ड अपार्टमेंट्स में, जहाँ पे जिसका ये रौला था, जिसको JIT के सामने कहा गया था कि इसकी जब मनी ट्रेल दे दे, और मनी ट्रेल वो नहीं दे सके थे, तो वहीं पे जाके जो है वो रिहाई पजीर है इस वक्त। और उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं फैमिली के साथ जो कि इश्तहारी है, मफरूर हैं, और इस वक्त जो अनाउंस जो है वो मुजरिम हैं, वो सारे उनके पास जाके वो बैठे हुए हैं, ठहरे हुए हैं। और वहाँ पे जाके ही वो अभी 1-2 दिन वहीं पे रहेंगे। फिर उसके बाद वो ज़ाहिर बात है वो क्या नाम है इनका, जो मलिका बरतानिया है, उनकी आखिरी रसूमात में शरीक होंगे उसमें, क्योंकि हम बरतानिया की कॉलोनी रह चुके हुए हैं, तो कैसे माइनस हो सकते हैं हम लोग उसमें जाके सलाम तो करना है आखिर में। वो तो खैर सब लोग आएंगे, वो सिर्फ ये तो नहीं जा रहे, सब लोग ही कर रहे हैं उसमें। तो वो सारा कुछ होगा, लेकिन उसके बाद वो फिर अमेरिका जाएंगे, और वहाँ पे जाके वो खिताब करेंगे यूनाइटेड नेशंस के साथ। वो सारा कुछ तो आपने देख लिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे आंसर हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने खुद ही मरवा दिया है, जिसको आपको खुद ही खजल करा दिया, जिसको आपने खुद ही ज़लील ख्वार करा दिया। जैसे आपने देख लिया कि अभी वो जाके उस जगह पे ठहरे हुए हैं, उनके पास ठहरे हुए हैं, जिनको यहाँ पे मफरूर कहा जा रहा है, जो जो जिसको कहा जाता है कि दवाई लेने के लिए 4 हफ्ते के लिए गए थे, लेकिन अभी तक नहीं वापस आए। 50 रुपये का स्टैम्प पेपर जो इन्हीं, अभी वज़ीर आज़म नहीं थे, वज़ीर आज़म ने ही साइन किया था कि भाई वापस आ जाएगा, वो लोग नहीं आए। 3 साल के करीब हो गए ने, वो नहीं आए। उनकी बेटी जो है, जो इससे बड़े बड़े बयान दे रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं, जलसों जुलूसों में शिरकत कर रही हैं, बल्कि लीड कर रही हैं, उन सारे को भी जो है उनको उस वक्त कहा गया था कि सिर्फ वालिद साहब की तीमारदारी के लिए जो है वो इनको बेल दी जा रही है, और बेल पे वो निकली थी, और बेल पे सारा कुछ हो रहा था। लेकिन वो भी इस वक्त जो है वो पड़तोल रही थी जाने के लिए। लेकिन वो पासपोर्ट का भी कोई इशू चल रहा है, जो शायद थोड़े से में रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि NRO के जब सारा कुछ चीज़ें रिजॉल्व हो रही है तो ये भी रिजॉल्व हो रही है। लेकिन ये सारा कुछ तो एक अपनी जगह है, लेकिन कुछ ऐसे अनासिर हैं जो इसके अंदर ही हैं, जो इसके नून लीग के अंदर ही हैं, जो इनको अंदर से खोखला करे जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, वो ख़राब करे जा रहे हैं। एक ये था कि जब उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जनाब हम तो हुकूमत लेना नहीं चाह रहे थे, जब इतना पैनिक हुआ, सिचुएशन हुई, तो उन्होंने कहा कि जी हम तो हुकूमत लेना नहीं चाह रहे थे, और हमें तो कहा गया था कि वो एक इस किस्म का आदमी ऊपर आके आर्मी चीफ बन जाएगा, जो सबको जो दबोच लेगा, खा जाएगा, और 10 साल तक के अंदर अंदर तुम लोगों के सारे केसेस जो है वो उनके सही सही फैसले हो जाएंगे। तो फिर सही फैसले में सूट नहीं करते, तो ये सारा कुछ हो जाएगा। तो इसलिए तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम्हें भाग के आना चाहिए, और ये सब कुछ जो है तहस नहस कर देना चाहिए, और आके बैठना चाहिए सीटों के ऊपर, और सारा कुछ वो सारा कुछ एक साथ में डिस्क्लोज कर दिया। उस डिस्क्लोज करने के बाद तो बहुत लोगों ने उसको फिर ऑब्वियसली फिर हलाशेरी मेरी बाकी ने भी कह दिया, लेकिन मेन जो था वो बहुत से लोगों ने इस चीज़ को एक्सपोज किया। सिचुएशन ऐसी हुई, अभी एक और सिचुएशन ऐसी हुई, और वही खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं, उन्होंने फिर मरवा दिया, उन्होंने फिर खज्जल करा दिया। और खज्जल इस तरह से करा दिया है कि उन्होंने फिर कह दिया कि वज़ीर आज़म गए हैं वहाँ पे इंग्लैंड में, और नवाज़ शरीफ साहब नए आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला करेंगे कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। अब ये इस किस्म की स्टेटमेंट है जिसने इमरान खान के नैरेटिव को फिर स्ट्रॉन्ग कर दिया, फिर हैवी कर दिया, फिर बढ़ा चढ़ा के बयान कर दिया कि यही तो रफड़ था, यही तो रौला था। इसी चीज़ का तो हम कह रहे हैं कि एक आदमी जो आगे केसेस क्लियर हो जाएं, सारा कुछ हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत, कि शायद वो क्या केसेस हैं, कैसे हैं, क्या है, लेकिन वो केसेस से अपने बरी हो जाएं, चीज़ें हो जाएं, ठीक है, उसके बाद जो करें जैसे करें, बात की बात है। लेकिन अभी इस वक्त तक जो है
वो क्या सूरत हाल है? अब वो एक आदमी जो इस वक़्त मफ़रूर है, इश्तिहारी है, उसके बच्चे मफ़रूर है, इश्तिहारी है, उसके रिश्तेदार मफ़रूर है, इश्तिहारी है, तो वो अब अगर आर्मी चीफ़ को, जो इस मुल्क में सबसे बड़ा एक तकर्री होती है, अगर आर्मी चीफ़ का फ़ैसला उसने करना है और वो सारी सिचुएशन हैंडल करेगा और वो बाहर बैठ के गवर्नमेंट चला रहा है और सारा कुछ कर रहा है, तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जो हैं वो खड़े हो गए। और वो ऑब्वियसली वो फ़ौज को भी उन्होंने मुश्किल में डाल दिया। जो बेचारा उनको साथ लेके स्पून फीड करा के चला रहे हैं, उनको भी उन्होंने मुश्किल में डाल दिया। उनको भी परेशानी में डाल दिया कि यार ये किस तरह, किस किस्म का बयान दे दिए। अब वो तकर्री करें या वो तकर्री ना करें नवाज़ शरीफ साहब, लेकिन एक जो है ना, एक रौला जो है, एक फड्डा जो है डाल दिया, और ये एक ऐसी चीज़ उन्होंने उठा के जो है पीटीआई को दे दी है कि उसको ड्रम बीट करें, शोर मचाएँ, रौला डालें इस चीज़ पे, इस इश्यू पे कि यार ये हो क्या रहा है, किस तरह से हो रहा है। ये लोग किस तरह से ऐसे ये फैसला कर सकते हैं, ये लोग किस तरह से, एक बंदा बाहर बैठा हुआ जो यहाँ पे जो है मतलूब है, और वो यहाँ पे एक तो उसकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन वो भी दिखाई गई, चीज़ें हुई। चलें कोई बात नहीं, उन पे किसी और वक्त बहस करेंगे, या बहस कर भी चुके हैं हम लोग। तो वो किस तरह से फैसला कर सकता है, तो ये एक अजीब सिचुएशन, एक अजीब फड्डा दोबारा शुरू हो गया, और उसको जो है वो अपना नून लीग वालों ने अपना अपना पीर बड़ा करने के चक्कर में उसको जो है वहाँ पे इस किस्म का फंसा दिया, सारा कुछ कर दिया कि अब वो, अगर वो नहीं करते या वो करते हैं, जो सिलसिला भी होता है, अभी ऑब्वियसली अभी इसका तकर्री का अगर प्लान होता भी है तो ऐलान नहीं होगा, ऐलान तो उस टाइम पे ही होगा। जो कुछ भी होगा, वो एक ऐसी ख्वारी जो डाल दी है उनके गले में, ऐसी कोई प्रॉब्लम उनके सर पे डाल दी है कि अब वो उस चीज़ से निकल भी नहीं सक रहे। अब वो ये भी नहीं कह सकते कि नहीं, वज़ीर आज़म साहब जो है ये नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो तकर्री नहीं करेंगे, ये बात भी नहीं की जा सकती, वो उनकी शान में फिर इंसल्ट होगी कि ये कैसे कह दिया। और अब ये भी नहीं कह सकते कि वो करेंगे, ज़रूर करेंगे। अब ये ऐसा कोई रफ़्फ़ड़ डाल दिया उन्होंने, और बड़ी मेहनत करके जो है वो अपनी चीज़ों को अपने पाँव पे बार-बार खुद कुल्हाड़ियाँ मारते जा रहे हैं उसमें। तो ये इसका इसका क्या करें? ये किस तरह से सेटल होगा, ये हमें नहीं समझ आती। पता नहीं सेटल होगा भी कि नहीं होगा। आज का दिन एक बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। वो ये है कि आज फिर इमरान खान साहब तीसरी टेलीथॉन कर रहे हैं, और ये टेलीथॉन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टेलीथॉन ज़ाहिर करेगी, इसकी ट्रांसमिशन ज़ाहिर करेगी कि खान साहब की पोजीशनिंग इस वक़्त क्या है। अगर तो कुछ चैनल्स ने, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर तो कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स ने अगर इनको दिखा दिया, इनके टेलीथॉन जो है ब्रॉडकास्ट कर दी, उनके चंक्स भी दिखा दिए, पीसेस भी दिखा दिए, अगर तो दिखा दिए, तो फिर तुम समझ जाओ कि आपस में दोस्ती सुलह सूरत हाल क्रिएट हो गई है। और अगर कोई चीज़ें ठीक हो रही हैं और सारा कुछ हो गया, अगर नहीं दिखाए, अगर किसी ने नहीं दिखाई, तो फिर शायद प्रॉब्लम आ जाए, और वो हम ये इससे एसेस कर सकते हैं कि यार अभी जो है वो डस्ट उस तरह की सेटल नहीं हुई, मसाइल उस किस्म के हल नहीं हुए, लेकिन मसाइल हल की तरफ जा ज़रूर रहे हैं उसमें। बहुत सारी गॉसिप्स है इस वक्त, तो गॉसिप्स का गढ़ है ना, ऑब्वियसली टाइम भी करीब आता जा रहा है, नवंबर का जो है वो 29 नवंबर भी करीब आती जा रही है, तो ये तो इस वक्त तो हर जगह पे, हर मौके पे गॉसिप्स वगैरह आएंगी उसमें। लेकिन इसमें ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, आई रिपीट, कि अगर तो उन्होंने ये ट्रांसमिशन दिखा दी, किसी ने दिखा दी, दो एक चैनल से तीन चैनल दिखा दी, चंक्स दिखा दी, पूरे नहीं दिखाए, चीज़ें दिखा दी, अगर तो उन्होंने दिखा दिए, तो ये जो है वो रौला पैन वाला है, उनको मुसीबत पड़ जाएगी, मुसीबत पड़ी हुई है, पैनिक पड़ा हुआ है, उनके जो इस वक्त जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस जिस किस्म का कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स नून लीग इज़ प्रोवाइडिंग, तो वो भी एक जो है वो क्वेश्चन मार्क उन चीज़ों पे पहले ही आ रहा है, और वो कुछ गुम किस्म की सिचुएशन, कुछ किस्म इस किस्म के हालात चल रहे हैं। लेकिन आज का दिन जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज हमें बैठ कर देखना पड़ेगा, अगर ट्रांसमिशन दिखा दी, तो भाईजान इसका मतलब है कि आपस में उनकी सेटिंग ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, सेटिंग हो तो गई, ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, उनको थोड़ा सा फ्री हैंड दिया गया। और अगर ट्रांसमिशन ना दिखाई, तो फिर इसका मतलब होगा कि अभी वो जो नैरेटिव है, नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव है, और वो सारा कुछ जो है वो चीज़ें ज़्यादा स्ट्रांग हैं, और उसका ये मतलब होगा कि अभी NRO 2 कंप्लीट नहीं हुआ। NRO 2 के कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशंस अभी तक बाकी हैं। तो ये आज शाम को हम दोबारा मिलेंगे, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।